नई सोच बनाने का फार्मूला। पिछले वीडियो में आपने यह रहस्य समझा कि आप जो पाना चाहते हैं, जीवन में जो अनुभव लेना चाहते हैं, उसके विचार आपको अपनी चेतनता में लाने होंगे। सहजता से नहीं तो जानबूझकर ही सही। यह कुदरत का नियम है कि जब तक कोई विचार हमारी चेतनता में नहीं आता, वह हकीकत नहीं बनता। अतः जानबूझकर नई सोच को बार बार दोहराना होगा कि बहुत रह लिया अज्ञान में, बहुत नादानियां कर ली, अब मुझे मुक्त होना है। मेरी यही सोच है और मैं इस पर अवश्य चलने वाला हूं। यह अब मेरे लिए आसान है। जब आपको यह 100% स्पष्ट हो जाएगा तो बहुत जल्द आप वैसे ही जीने लग जाएंगे। नई सोच लाने का AASS फार्मूला चिंता कर पता करें कि परम मुक्ति के लिए आपको कौन सी सोच मदद करेगी। उस सोच को ग्रहण करने के लिए निश्चित क्या करना होगा, इसके लिए आपको AASS फार्मूले पर बड़ी कड़ाई से काम करना होगा, क्योंकि इंसान पुरानी सोच आसानी से नहीं छोड़ पाता। विशेषतः उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्ग लोग पुरानी सोच के पक्के हो जाते हैं, जिन्हें बदलना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन प्रयासों से सब कुछ संभव है। विचारों को चेतनता तक पहुंचाने का काम तो आप जाने अनजाने कर ही रहे हैं। अधिकतर लोग डर, तकलीफों, नफरत के विचारों को दोहराते रहते हैं। उनके मन में बार बार वही साइकिल चलती है। जरा सा कुछ बुरा हुआ नहीं कि उस पर सारा दिन इतना सोच लेते हैं कि दोबारा बढ़ चढ़कर घटना हकीकत का रूप ले लेती है। जैसा बच्चों के उदाहरण में बताया गया, उनके शरीर पर कपड़े आ गए तो कभी कभी वे कपड़े चुभन देने वाले भी होते हैं। जब वे आपकी गोद में आते हैं तो वे कपड़े आपको भी चुभते हैं। यानी कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, जो आपको दर्द देकर जाते हैं। ऐसे में विचार करें कि वे कड़वे अनुभव किन नकारात्मक विचारों पर फोकस रखने के कारण आए। उन्हें स्वीकार करें और अपने अंतर्मन से जाने दें। न उनसे लड़े, न ही उनका दमन करें, बल्कि समझ के साथ उन्हें एक नई दिशा दें। ऐसी हर सोच बदलने के लिए नई सोच तैयार करें। नई सोच धारण करने के लिए आपको अडड फार्मूले को अपनाना होगा। AASS में 4 अल्फाबेट हैं, जिनमें प्रत्येक का एक अर्थ है। आइए इन्हें समझते हैं। A फॉर आयोजन। जैसे आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो आप पहले आयोजन की योजना बनाते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। जैसे पार्टी के लिए कौन सा हॉल होगा, कितने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, सजावट कैसी होगी, खाने पीने में क्या क्या व्यंजन होंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, रिटर्न गिफ्ट्स क्या होगी, आदि। इसी तरह आपको अपनी या दूसरों की सोच बदलने का भी आयोजन करना है। स्वयं के लिए अपने आसपास, अपनी दिनचर्या में ऐसा आयोजन करें जो आपको सत्य से जोड़ दे, आपके भीतर सत्य की प्यास जगाए। इसके लिए नियमित सत्य श्रवण, पठन, मनन करें और अपनी पुरानी सोच बदलें। साथ ही ऐसे लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा रहें जो पहले से इस मार। दूसरा आश्चर्य के लिए है। ईश्वर की बनाई सृष्टि आश्चर्य से भरपूर है। संसार में जो लीला चल रही है वही अपने आप में महान आश्चर्य है। सभी एक ही एनर्जी से बने हैं, फिर भी कितने अलग अलग रूप रंग में विविध व्यवहार चल रहा है। पूरी सृष्टि कैसे एक दूसरे से बंधी हुई है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व दूसरे से लयबद्ध होकर चल रहा है, मगर इंसान इतना मशीनी तरीके से जीता है कि उसे किसी भी चीज पर आश्चर्य नहीं होता। वह देखता ही नहीं, क्योंकि उसकी नजरें कहीं रहती हैं तथा ध्यान कहीं और। बची खुची कसर मोबाइल पूरी कर देता है। अधिकतर लोगों की नजरें मोबाइल पर इस कदर टिकी रहती है कि वे संसार के आश्चर्य देख ही नहीं पाते। जो इंसान जितना सत्य के निकट होगा, वह उतना ही ईश्वर की रचना पर आश्चर्य करेगा। किसी चीज पर आश्चर्य कैसे प्रकट करना है, यह छोटे बच्चों से सीखें। वे पेड़ के पत्ते पर पड़ी एक बूंद को कैसे देखते हैं, उसे छूकर कैसे मुस्कुरा उठते हैं, चिड़ियों तितलियों के चहचहाने से कैसे आनंदित होते हैं। वही इंसान जो स्वयं को सर्वज्ञाता समझता है, ऐसे देखना भूल ही गया है। इसी कारण फूल का खिलना, सूर्य का उदय होना, चांद तारों का चमकना, सब कुछ इतनी खूबसूरती से रोज हमारे सामने घट रहा है, मगर हम उसे देख ही नहीं रहे हैं। ईश्वर की रचनाओं पर ध्यान देने से आपको छोटी छोटी चीजों में भी आश्चर्य नजर आएगा। आप हर जगह, हर छोटी चीज में भी अपनी उपस्थिति महसूस करेंगे। ऐसा भाव इंसान को उस रचनाकार के प्रति सराहना और कृतज्ञता से भर देगा, जिससे वह भी वर्तमान में उसी सौंदर्य में डूब जाना चाहेगा। S फॉर सराहना फार्मूले का पहला 5 है सराहना के लिए। जब नजरें आश्चर्य करना सीख जाती हैं तो सराहना स्वतः ही निकलने लगती है, क्योंकि इस प्रकृति में
हर पल हमारे आसपास कुछ न कुछ आश्चर्यजनक घटित हो ही रहा है, जिसे देखकर हम वाह कह उठेंगे। सराहना भक्ति का ऐसा तरीका है जिसे करने पर हमारी सत्य के प्रति ग्रहणशीलता और कृतज्ञता बढ़ती है। हमें वर्तमान में प्रवेश मिलता है, उस वर्तमान में जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के पीछे है। एक वर्तमान वह क्षण जो बहुत छोटा है, और एक वर्तमान वह है जो अखंड, निरंतर और तीनों काल के पीछे है। ईश्वर की सराहना करके, उसकी रचनाओं पर आश्चर्य करके आपका ध्यान आपको ऐसे ही अखंड वर्तमान में ले आता है जो सदा उपस्थित है। इसी अवस्था से उस रचनाकार की सराहना में भजन, दोहे निकलते हैं और ध्यान की अवस्था तैयार होती है। इस संसार में भक्त द्वारा अलग अलग तरीके से ईश्वर की सराहना चल रही है। कोई दोहे, कविताएं, कहानियां लिख रहा है तो ऐसे लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसी के लिए सत्य का आयोजन करने की सेवा भी उसी ईश्वर की सराहना है। सोच बदलने की सेवा फार्मूले का दूसरा सोच बदलने की सेवा के लिए है। यदि आपकी किसी बात से, किसी कार्य से दूसरे की सोच मुझ पर न हो। यहां मनोशरीर यंत्र का अर्थ है आपका शरीर। सामान्यतः जब हम शरीर कहते हैं तो हमें सिर्फ अपना हार्ड मांस से बना स्थूल शरीर ही नजर आता है, जबकि मनोशरीर यंत्र में आपका मन, माइंड भी सम्मिलित है। मन युक्त शरीर मनोशरीर यंत्र कहलाता है, जो सेल्फ का यंत्र है, जिसे वह अपनी मर्जी और शक्ति से चला रहा है। हम वास्तव में सेल्फ, चैतन्य हैं, लेकिन अपनी पहचान जोड़ लेते हैं इस यंत्र से। इसीलिए इस शरीर के दुख हमें अपने दुख लगने लगते हैं, हम उन्हें जीने लगते हैं। जब इस मनोशरीर यंत्र का मन कहे आज मेरा मूड खराब है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, तो आप उसकी बात मानकर उदास हो जाते हैं। यदि मनोशरीर यंत्र कहे मैं बहुत थका हूं, फला काम मेरे बस का नहीं है, तो आप इसकी बात मानकर थक हार कर बैठ जाते हैं। जब मनोशरीर यंत्र कहें कि मुझे बड़ा दुख है और इस गम को दूर करने के लिए शराब पीनी जरूरी है, तो आप उसकी बात मानकर व्यसन करने लग जाते हैं। इसका अर्थ हुआ आप उसके विचारों से, उसके इमोशन से चलते हैं। आपने खुद को उससे जोड़ा हुआ है, इसलिए उसका असर आप पर होता है। अब आपको इस सोच को बदलकर बार बार दोहराकर चैतन्यता तक पहुंचना होगा कि आप मनोशरीर यंत्र नहीं हैं, आप उससे अलग हैं। इसलिए उसका कोई भी गलत असर आप पर नहीं होगा, बल्कि आपकी चेतना का, आपकी सोच, जागृति का असर उस पर होगा। वह कुछ भी दुख भुगते, कुछ भी कहे, लेकिन आप उससे आजाद रहकर सेल्फ की जिंदगी में आनंदित रहेंगे। आपको सेल्फ के साथ रहते हुए अपने मनोशरीर यंत्र को सिखाना है कि उसके अंदर कैसे भी इमोशन चलते रहे, कुछ भी विचार उठते रहें, मगर वह उन सब से प्रभावित हुए बिना अपने आनंद की अभिव्यक्ति करता रहेगा, AASS सेवा देता रहेगा। इसके बाद आप अपने मनोशरीर यंत्र को शाबाशी दें, शाबाश, वेल डन, चलते रहो, कुछ भी बीच में आते रहे, ध्यान रखो ये सब अस्थाई है, यह पड़ाव गुजर जाएगा, तुम अपनी यात्रा आनंद से जारी रखो। इस तरह आप देखेंगे कि इतने सालों से जो उल्टा चलता रहा वह सीधा हो गया। अब आपका असर आपके मनोशरीर यंत्र पर हो रहा है, वह सत्य की सेवा में लग गया है, दुख सुख के चक्र से ऊपर उठ सदा प्रसन्न रहने लगा है। यदि ऐसी सोच चेतनता में डाल दी जाए तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और जीवन में कुछ भी चलता रहे आप उससे सहजता से, आनंद से गुजर जाएंगे। ये रहस्य कुछ इस प्रकार है, जब तक आपकी सोच बदलने का आयोजन नहीं होगा तब तक आपके विचार चेतनता, आभा तक नहीं जाएंगे। जब तक विचार चेतनता तक नहीं जाएंगे आपकी सोच रूप नहीं लेगी। सोच तैयार होने के बाद आपके भीतर से फीलिंग उठेगी, फीलिंग से कर्म सहजता से हो जाएंगे, जो जीवन में नया परिणाम लाएंगे। ये ही अनुभव तो आप चाहते थे।